So hey everyone, today we are going to have one of the most amazing guests out there. So we have a Chitransh Bhaiya. He cracked TCS NQT with the help of Aptitude, right? So yeah, today's session is going to be all about aptitude because a lot of beginners face a lot of problems in the first round of any placement, that is aptitude round, right? So Chitransh Bhaiya, you can introduce yourself if I have missed some points. Yeah. Hi everyone. Myself Chitransh Khare. I'm currently working as a systems engineer in TCS. Yeah, it's been 1 year working TCS now. So I'm going to give you some challenges, some advices which I followed during my preparation for TCS and QT. And I will concentrate majorly on aptitude reasoning part because major students face problem in this region, this part only. ओके तो सबसे पहले जरूरी क्या होता है कि हम किसी भी एग्जाम को देने जाएं तो उसका सिलेबस का पैटर्न पता कर ले कि किस लेवल से हमें पढ़ना है। तो पहला स्टेप यही होगा कि आप जैसे कि एनक्यूटी देने जा रहे हैं तो आप उसके पैटर्न से सिलेबस से फेमिलियर हो जाए। फेमिलियर होने के बाद आपको पता चलेगा आपको किस एरिया में फोकस करना है। तो कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो आपसे पहले ही बनता होगा, जैसे कि कुछ होते हैं जिनको इंग्लिश अच्छी आती है तो वो दे कैन फोकस ऑन मैथ, कुछ होते हैं जिनको मैथ अच्छी आती है बट इंग्लिश में वो कमजोर होते हैं तो दे कैन फोकस ऑन इंग्लिश। तो जैसे कि एनक्यूटी में हम फोकस रखते हैं तो एनक्यूटी में आता है मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो एनक्यूटी में जो लेवल होता है वेरी इजी और मॉडरेट मैं कहूँगा। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप यूट्यूब में अब चैनल्स आपको मिलेंगे जो कि जैसे कि अड्डा, बैंकर्स अड्डा, ये बेसिक्स आपको पढ़ाते हैं, करवाते हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। तो ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने कभी तैयारी भी नहीं की होगी या जानता भी नहीं होगा कि एप्टीट्यूड रीजनिंग होता क्या है तो वो चैनल में जाके पढ़ सकते हैं। तो और आपको यूट्यूब में और भी चैनल्स मिल जाएंगे, जैसे कुछ लोग चैनल्स होते हैं जो एसएससी की भी तैयारी कराते हैं तो वो भी बेसिक फाउंडेशन लेवल का आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग पढ़ा देंगे। और आई थिंक ये काफ़ी होता है एनक्यूटी में निकालने के लिए। बट रिसेंटली मैंने देखा कि पैटर्न में थोड़ा चेंजेस है, एडवांस एप्टीट्यूड रीजनिंग भी आने लगा है। तो हाँ, उसको निकालने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक्चुअली उनका लेवल अच्छा रहता है, मैंने पेपर देखे उनके तो मैंने पाया है कि बैंक्स के जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं मैथ के, इंग्लिश के, उस लेवल का टच करते हैं वो लोग। तो अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो फिर हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक्चुअली मैथ में तो प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से ही करनी पड़ेगी बिकॉज लेवल एडवांस का जो होता है एनक्यूटी का, उसमें एक्चुअली में बहुत मुश्किल आता है। कई क्वेश्चन होते राइट हैं जो राइट हम समझ में ही नहीं आता है हमको। तो हाँ, उसके लिए प्रैक्टिस आपको करना होगा, कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। तो एक मेजर क्वेश्चन आता है कि भैया हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब हमने प्लेलिस्ट फॉर यू फॉलो कर ली, मतलब बिगिनर्स ओके। कहते हैं ऐसा, लेकिन अभी भी हम क्वेश्चंस लगाते हैं तो हमारा हो नहीं पा रहा है, तो मींस द मेन आंसर इज कंसिस्टेंसी, राइट? एनी मोटिव लाइक हाँ, यू वांट टू गिव टू अ बिगिनर्स लाइक बीइंग अ कंसिस्टेंट एंड व्हाट नॉट? सो या मेनी रिसोर्सेज हैं, ओवरऑल बहुत सारी पेड हैं, बहुत सारी अनपेड रिसोर्सेज हैं, तो हमें ऐसी कौन सी रिसोर्सेज फॉलो करनी चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर थिंग्स लाइक, और व्हाट आर द बेस्ट थिंग्स लाइक कि जो आपने मिस्टेक की और आप चाहते हैं बिगिनर्स ना करें? या सबसे बड़ा क्या होता है, बच्चों को डाउट होता है, दे थिंक कि पेड कोर्सेज जो आते हैं उनमें ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा उनको, अगर मैं फॉलो करूंगा तो मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे अनपेड कंटेंट्स आपको मिल जाते हैं यूट्यूब में, बस आपको थोड़ा सा ढूंढना होता है। ढूंढने के बाद आप बस उसको फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और हाँ, पूरी तैयारी में आपको पॉजिटिव रहना है। आप ये मत सोचिए कि आप मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, नहीं। आप खुद पे विश्वास रखिए, पढ़ते जाइए, आपको खुद में रिजल्ट दिखेगा। अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। फिर आपको खुद समझ में आएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। यू विल बी एबल टू एनालाइज योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। पता नहीं था ज़्यादा। तो या जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके बारे में आप जरूर पता कर लीजिए कि आपको पढ़ना किस लेवल का है, क्या क्या पढ़ना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके। सो एक मेजर क्वेश्चन था लाइक कितना टाइम देना चाहिए, व्हाट विल बी द टाइम लाइन फॉर प्रिपरेशन, लाइक किसी ने अभी कुछ भी नहीं किया, लाइक प्लेसमेंट सीजन इज कमिंग अप, राइट? सो ऐसा क्या मतलब प्रोसीजर रहेगा और कितना टाइम लग सकता है एक प्रॉपरली एप्टीट्यूड करने ठीक है, सबके लिए अलग अलग रहता है टाइम। कुछ होते हैं जिनको थोड़े ही में पढ़ने में उनको बहुत सा आउटपुट मिल जाता है, कुछ होते हैं जो ज़्यादा टाइम देते हैं लेकिन आउटपुट कम मिलता है। तो सबका इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है, तो आप अपने हिसाब से टाइम दे सकते हैं जितना आपको लगे सही है। हाँ, बस ये है कि जस्टिस आपको करनी है अपनी तैयारी के साथ। ये आपको नहीं करना है कि मैं 3 घंटे बैठ के पढ़ रहा हूँ बट आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप बस आप समझ रहे हो ना।
जस्ट फॉर सेक कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। अगर आप आधा घंटा भी पढ़ते हो लेकिन डेडिकेटेड पढ़ते हो, दिन में एक आधा घंटा, 1 घंटा या मैक्स बहुत है आपके लिए। और मैं कहूँगा 1-2 महीने में आप एप्टीट्यूड रीजनिंग में बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हो फॉर एनक्यूटी लेवल। और अगर एडवांस की बात की जाए तो हाँ, 3 महीने के अंदर अंदर आप एडवांस में भी अपनी पकड़ बना सकते हो, अगर कंसिस्टेंट आप रहते हो तो। मोर देन इनफ है। राइट राइट राइट। सो आई मीन इट मीन्स कि अगर टीसीएस एनक्यूटी हो या फिर कोई भी मतलब मीन्स राउंड हो, यू हैव टू फोकस ऑन अ डेडिकेटेड रिसोर्सेज, अ कंसिस्टेंसी और एक प्रॉपर शेड्यूल, एंड इन 3 months यू कैन literally prepare डेफिनेटली। any round of the course, right? बिल्कुल। So thanks giving us precious time for the interview, right? नो प्रॉब्लम।